नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। गगल एयरपोर्ट पर उतरेंगे A320 विमान विस्तार के लिए पहले चरण में 572 करोड़ रुपए से अधिग्रहण। गगल एयरपोर्ट पर A320 विमानों का संचालन होगा। इसके लिए रनवे को बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में कुल 1900 मीटर और दूसरे चरण में 3010 मीटर तक रनवे को बढ़ाने की योजना है, जो कि A320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। पहले चरण के लिए अधिग्रहण की कुल लागत 572.7 करोड़ रुपए है। ये खुलासा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला प्रवास के दौरान जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही पर्यटन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपोर्ट के विकास के लिए साइट की पहचान कर ली गई है। रक्कड़ हेलीपोर्ट की अनुमानित लागत 6.66 करोड़ रुपए और पालमपुर हेलीपोर्ट की लागत 9 करोड़ रुपए के करीब है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्वालाजी में हेलीपोर्ट के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मटौर, शिमला और पठानकोट मंडी राजमार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 मीटर की मध्यम चौड़ाई के साथ 4 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित और ये जिला कांगड़ा में सम्मेलन पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। परियोजना के लिए 2.19 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। क्लास 3 भर्तियों से हटेगा OMR सिस्टम। नई भर्ती एजेंसी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी। हिमाचल सरकार में तृतीय श्रेणी यानी क्लास 3 की भर्ती परीक्षाओं के लिए अब OMR सिस्टम खत्म हो सकता है। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी OMR सिस्टम के पक्ष में नहीं है। इस कमेटी ने मंगलवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में OMR सिस्टम की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT सिस्टम को लागू करने पर चर्चा की है। कमेटी की रिपोर्ट में भी इस सिफारिश को जोड़ा जाएगा। इस कमेटी की दूसरी बैठक सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय में मंगलवार को हुई। इसमें 3 अन्य मेंबर भी शामिल हुए। इससे पहले हुई बैठक में तीनों सदस्यों को भर्ती एजेंसी का प्रारूप तैयार करने के लिए कुछ काम दिया गया था। मंगलवार को हुई बैठक में बाहरी राज्य और भारत सरकार में भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप को लेकर जानकारी रखी गई। बैठक में भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई, जिसे हिमाचल की जरूरत के हिसाब से सही पाया गया है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फॉर्मेट पर भी चर्चा हुई है। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि इनके फॉर्मेट को समझने के लिए सदस्यों द्वारा दिल्ली का भी दौरा किया जाएगा। कुछ अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए कमेटी के सदस्यों को अलग से टास्क दिए गए हैं। अब इस कमेटी की तीसरी बैठक 17 जून को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग हादसे पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव समेत 6 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वरिंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 26 मई को निर्धारित की है। अदालत ने दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर जनहित में याचिका दर्ज की है। खबर प्रकाशित की गई थी कि बवेली में ITBP कैंप के समीप ब्यास नदी में पर्यटकों की एक राफ्ट पलट गई। राफ्ट पलटने से महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई थी। सरकारी नौकरी हिमाचल पुलिस करेगी 1226 कांस्टेबलों की भर्ती। वित्त विभाग को भेजा मामला। हिमाचल प्रदेश पुलिस जल्द ही 1226 कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। 877 पुरुष, 292 महिला कांस्टेबल और 57 ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को वित्त विभाग के समक्ष रखा है। DGP संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने विवरण मांगा है। लिहाजा सभी जिलों से आगामी 5 सालों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबलों के पदों की भर्ती को लेकर विवरण मांगा गया है। उल्लेखनीय कि पुलिस महकमे में कांस्टेबलों के सैकड़ों पद खाली है। जिलों में पुलिस कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इन पदों के भरे जाने से कर्मचारियों का अतिरिक्त काम का बोझ कम हो जाएगा। केंद्र नहीं देगा कोरोना वैक्सीन, जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार खुद खरीदेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोविड वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी है। कोरोना के मामलों में कमी आने से कंपनियों ने वैक्सीन का उत्पादन कम कर दिया है। वहीं हिमाचल में भी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। अगर कोरोना के मामले बढ़ते तो प्रदेश सरकार खुद वैक्सीन की खरीद करेगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेजा था।
लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई। हिमाचल प्रदेश में सभी पात्र लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लग पाई है। दूसरी डोज 70% जबकि तीसरी डोज 10% से ज्यादा लोगों को नहीं लगी है। हालांकि पहली डोज में हिमाचल पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया था, जिसको लेकर हिमाचल को सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि केंद्र से अब राज्यों को कोविड की वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग स्वयं वैक्सीन की खरीद करेगा। डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए जांची जमीन, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण से पूरे देश में उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों का एक सफल मॉडल विकसित होगा। जिला कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए चयनित जमीन का निरीक्षण करते हुए ये शब्द कहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, विधायक फतेहपुर भवानी पटानिया, विधायक शाहपुर केबल सिंह पटानिया और विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन भी साथ रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को ज्वाली विधानसभा के ठंगर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के डोब और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मजार में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश अनुसार वे जिला कांगड़ा के डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए चयनित भूमि के निरीक्षण के दौरे पर आए हैं। एचआरटीसी कर्मचारी बताएंगे कैसे कम हो सकता है एचआरटीसी का घाटा, 31 से पहले कंडक्टर यूनियन सौंपेगी सुझाव। एचआरटीसी को घाटे से बाहर निकालने के लिए सभी कर्मचारी यूनियन सरकार को अपने सुझाव सौंपेगी। दरअसल एचआरटीसी यूनियन की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम ने कर्मचारी यूनियन से सुझाव देने को कहा था। ऐसे में अब एचआरटीसी की सभी यूनियनों ने एचआरटीसी के घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर सुझाव तैयार कर लिए है। परिवहन मजदूर संघ पहले ही सरकार को अपने सुझाव सौंप चुकी है। कंडक्टर यूनियन 31 मई से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वहीं ड्राइवर यूनियन के सुझाव भी तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों से कम होगा वित्तीय बोझ, एचआरटीसी कर्मचारियों पेंशनरों को समय पर मिल पाएगी सैलरी पेंशन। हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एचआरटीसी का घाटा कम करने की तैयारी कर रहा है। एचआरटीसी का घाटा कम होने से कर्मचारियों व पेंशनरों को समय रहते सैलरी और पेंशन देने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से बसों या टैक्सियों का संचालन प्रदेश सरकार के उपक्रमों या निजी ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में एचआरटीसी के पास पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बस और निकट भविष्य में ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 75 टाइप 1 ई बसें खरीदने का भी फैसला किया है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और अगले महीने तक लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार राज्य में चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना बना रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना पर सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा पहले से लगे उद्योगों के विस्तार के लिए रियायतें प्रदान की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिरमौर और सोलन जिले के उद्योगों में बिजली की कमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की समस्याएं हैं। सिरमौर के कालाम्ब और पोंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कमी है। इसी तरह से आने वाले समय में बद्दी बरोटीवाला में भी बिजली की कमी हो सकती है। इसे देखते हुए सरकार पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत इन क्षेत्रों में नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और नई ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई जाएगी। प्रदेश में अब लगातार 3 बार दवाओं के सैंपल फेल होने पर उद्योग सील हो गए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे उद्योगों को अब बख्शा नहीं जाएगा जिनकी दवाओं के बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार 2 बार दवाओं के सैंपल फेल होने पर उद्योग का लाइसेंस रद्द होगा और तीसरी बार सैंपल फेल होने पर उद्योग को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का गिरोह सक्रिय है जो पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अडानी के 280 करोड़ पर सुनवाई 20 जून को प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश, सरकार को ब्याज सहित लौटानी है रकम। मैसेज अडानी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने से जुड़े मामले पर अंतिम सुनवाई 20 जून को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सरकार और अडानी ग्रुप द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को
जंगी थोपन पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए थे। एचआरटीसी की बस के नीचे घुसी कार चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजोरा के पास एक नैनो कार अनियंत्रित होकर एचआरटीसी की बस के नीचे घुस गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी और चालक को गंभीर चोटें आई है। हादसे में घायल कार चालक को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत होगी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हादसा कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ। ऐसे में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। एचआरटीसी की 167 बसों के पंजीकरण रद्द। हिमाचल में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी आदेशों के बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के पंजीकरण रद्द होना शुरू हो गया है। एचआरटीसी की 167 बसों की परिवहन विभाग ने आरसी रद्द कर दी है। ऐसे में अब ये बसें सड़कों पर नहीं चलेगी। इन बसों को फिलहाल खड़ा करना पड़ेगा। बाद में सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बनने के बाद इन्हें स्क्रैप यानी नष्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जो डीजल वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं वे वाहन अब सड़कों पर नहीं चलेंगे। ऐसे में पहले चरण में एचआरटीसी की 167 बसों की आरसी रद्द होगी है। मुख्यमंत्री सुख बोले एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विस्थापकों की सरकार करेगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कांगड़ा में पर्यटन को विकसित करने आए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर कहा है कि जो विस्थापित होंगे उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रोकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था 4 साल में पटरी पर आएगी और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। जिला कांगड़ा को मंत्रिमंडल में जगह देने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री भी कांगड़ा की है। पीएमजीएसवाई फेज 3 में अब नई तकनीक से बनेगी सड़कें, शिमला में इंजीनियरों ने किया मंथन। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत अब हिमाचल में पुरानी सड़कों को अब नई तकनीक से बनाया जाएगा। इसको लेकर शिमला के पेट रोड में इंजीनियरों का एक दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसमें इंजीनियरों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर आशीष गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के करीब 200 इंजीनियर उपस्थित रहे। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश और ओलावृष्टि, चोटियों पर गिरे फाहे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। कांगड़ा, शिमला और मंडी के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज से बीते 2 दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने से भूस्खलन, खड़ी फसलों, फलों के पौधे और नए पौध को नुकसान हो सकता है। हवा की गति में भी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार होने का पूर्वानुमान है। संबंधित विभागों की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने से हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी को नुकसान हो सकता है। बागवानी एक बॉक्स में 24 किलो सेब पैकिंग की शर्त का विरोध, यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को 10 दिन का अल्टीमेटम। सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार की सेब पैकिंग के लिए लगाई गई 24 किलो की शर्त को खारिज कर दिया है। संघ ने आरोप लगाया कि आढ़तियों और व्यापारियों के दबाव में सरकार ने शर्त लगाई है। सेब उत्पादक संघ ने 10 दिन के भीतर सेब पैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। 3 जून को सेब उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। गोविंद सागर झील में डंपिंग पर रोक, एनएचआई को नोटिस, वन सचिव से भी जवाब तलब। चेतपुर मनाली 4 लेन निर्माण के मलबे को गोविंद सागर झील में ठिकाने लगाने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने सचिव वन सहित एनएचआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वरिंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा।
क्या आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस करके पहले नंबर पर ऑल पर आप क्लिक कर देना, सेट कर देना उसको। उसके बाद जैसे ही कोई जानकारी अपडेट्स हम आपको देते हैं, उसकी जानकारी अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।